What is up everyone? I hope everyone is doing okay. सबसे पहले तुम लोगों को रमज़ान मुबारक. I hope and I wish कि ये रमज़ान तुम लोगों के सारे लाइफ गोल्स और हर चीज़ अचीव करने में तुम लोगों को हेल्प आउट करे. Now this video will be specifically about the oil pipes और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं तुम लोगों को बताऊंगा जिससे तुम लोग लिटरली एक ट्रिप के ऊपर 2000 से $2500 आराम से प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हो. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तुम लोगों को कंग्रेचुलेट करता हूं कि तुम लोग बाकी सारा गंद छोड़ के एटलीस्ट अपनी लाइफ के अंदर एक ऐसे चैनल को तुम लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है जो तुम लोगों को एक्चुअली में यंग एज के अंदर बाहर निकालना चाहता है, एक फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाहता है. सो कंग्रेचुलेशंस टू एवरी वन ऑफ यू. Now let's begin the video. जैसा कि तुम सब लोग जानते हो कि ऑयल पाइप्स नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऑयल के पाइप्स होते हैं. नाउ ये वो पाइप्स नहीं होते जो छोटे छोटे हमारे घरों में लगे हुए होते हैं. ये बेसिकली वो पाइप्स होते हैं जो बड़ी बड़ी ऑयल रिग्स के अंदर यूज होते हैं. जो यूएस के अंदर ऑयल रिग्स बनी हुई हैं जो ऑयल का काम कर रही हैं, ऑयल को बाहर निकालने का काम कर रही हैं, उनके अंदर एक ऑयल पाइप्स लगे हुए होते हैं. उनकी डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं बट मेनली उनके 3 कैटेगरीज होती हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी. अब ये 3 ग्रेड्स क्यों हैं? जब गवर्नमेंट का काम ऑयल पाइप से हो जाता है पूरा तो ऑयल पाइप्स की रिप्लेसमेंट का टाइम आ जाता है. नाउ व्हाट द गवर्नमेंट डू, वो उन पाइप्स को वहाँ से निकाल के आगे बेच देती है. जैसे आप लोग रद्दी बेचते हो, जैसे आप लोगों के घर में एक्स्ट्रा लोहा पड़ा हुआ होता है, वो चीज़ें पड़ी होती हैं जो काम की नहीं होती, आप उसे सेल आउट कर देते हो. उसी तरह गवर्नमेंट ये पाइप्स उठा के आगे सेल आउट कर देती है. अब जो बायर्स होते हैं ये पाइप्स खरीद के इसकी ग्रेडिंग करते हैं. कैसे ग्रेडिंग करते हैं? इसके ऊपर से रस्ट सारा रिमूव करते हैं, इसके ऊपर जो होल्स होते हैं उसकी बेसिस के ऊपर हर चीज़ देख के इनकी डिफरेंट ग्रेडिंग होती है, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी. जैसे जैसे पाइप्स की क्वालिटी नीचे आती जाती है इनके ग्रेड्स नीचे आना शुरू हो जाते हैं. अब जब ये लोग ग्रेडिंग करके अपने पास ये सामान लेके रख लेते हैं, ये उसके बाद बारी आती है इन बायर्स की इन पाइप्स को सेल करने के लिए. अब ये सारी बात तुम लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज आई हैड अ शिपर जिसके साथ मैं काम कर रहा था, जिसके पाइप्स उठा के मैं डिलीवर करवाता था. नाउ ओवर द कोर्स ऑफ टाइम मैंने उस बंदे से पूछा कि तुम करते क्या हो. उसने कहा कि मैं यहां से पाइप उठाता हूं पॉइंट ए से और पॉइंट बी पे जाके ये पाइप्स डिलीवर कर देता हूं. अब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे बायर्स कौन है और तुम्हारे ये खरीदार कौन है जो लोग तुमसे पाइप्स बाय करते हो, क्यों करते हो? उसने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी. ऑब्वियसली लोग अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं. सो आई डाइव्ड इनटू इट कि मैं इस चीज का पता लगाऊं कि ये काम हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है और उसके पीछे लॉजिक क्या है. देन आई केम टू नो कि ये जो पाइप्स होते हैं ये लोग फेंसिंग के काम में यूज करते हैं. दैट्स राइट. जो फार्म हाउसेस होते हैं, जितने भी लोगों ने फार्म हाउसेस वगैरह बनाए हुए होते हैं, उनकी फेंसिंग के अंदर ये पाइप्स यूटिलाइज हो रहे होते हैं. सो ये जो शिपर था ये एक पार्टी से पाइप्स उठा के डिलीवर करता था फेंसिंग वालों को, जिन लोगों को वो पाइप्स चाहिए होते थे अपने एरिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. जो पाइप्स वहां से मिलते हैं वो मिलते हैं $35, $36, $37 का एक पाइप मिलता है. एंड आगे उस पाइप को वो सेल आउट करता है अप्रोक्सीमेटली $48, $49, $50 का. नाउ तुम लोग प्रॉफिट मार्जिन देख रहे हो, $10 एक सिंगल पाइप के ऊपर से उस बंदे को बच रहा है. अब सोचो एक ट्रक के ऊपर 220 और 230 पाइप्स जाते हैं. जब आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट पकड़ते हो कि भाई मैं तुम्हें पाइप सप्लाई करूंगा, उसकी गारंटी मेरी होगी, ईच एंड एवरीथिंग, मैं तुम्हें प्रॉपर पाइप्स दूंगा जिससे तुम फेंसिंग कर सकते हो, तो वो बंदा एग्री करता है. और एक फेंसिंग के ऊपर तकरीबन 220, 230, 250 या फिर 400 डबल द अमाउंट ऑफ पाइप यूटिलाइज होते हैं जो उन लोगों को चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग फेंसिंग करते हैं. एक जगह से पाइप उठाने पे आप लोगों को वहां पे क्रेडिट देना पड़ता है. फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों को सिंपल करके बताता हूं. जहां से बायर्स पाइप लेते हैं गवर्नमेंट से, उनके पास पूरे यार्ड होते हैं जहां पे पाइप पड़े हुए होते हैं. अब तुम लोगों का सिर्फ सिंपल सा काम है उन लोगों से बात करना, उन लोगों से प्राइस नेगोशिएट करना, उन लोगों को कहना कि भाई मुझे ये तुम्हारे पाइप्स चाहिए, मेरे पास बायर्स हैं एंड आई एम गोना मूव दिस पाइप्स और मुझे ये पाइप्स अच्छी प्राइस में दो. वंस यू हैव फाइनलाइज द प्राइस, तुम लोगों का काम है बायर्स को फाइंड आउट करना. जितने भी वेयर हाउसेस गूगल पे तुम लोगों को सर्च अप होते हैं, फ्लोरिडा के अंदर, ओहायो के अंदर, टेक्सास के अंदर, उन सबको रीच आउट करो, उनसे बात करो, उनसे कहो कि आई नो यू हैव अ फार्म एंड आई वांट टू प्रपोज यू समथिंग. आप अपने फार्म को सिक्योर कर सकते हैं, बांस बना सकते हैं, फेंसिंग कर सकते हैं इन ऑयल पाइप्स की वजह से. अब जब ये आइडिया उन लोगों को पिच करोगे तो डेफिनेटली दे कैन आस्क यू द प्राइस. अब जो तुम लोगों को प्राइस मिल रही है वहां से $35 का एक पाइप मिल रहा है, उसको कहोगे मैं तुम्हें $45 में एक पाइप दूंगा. नाउ तुम लोगों को बायर से पाइप चाहिए और कस्टमर को डिलीवर कर देने हैं. कस्टमर तुम्हें पैसे देगा इन हैंड जैसे ही तुम डिलीवरी करोगे, लेकिन जो बायर्स होंगे जहां से तुम लोग बाय कर रहे होंगे उन लोगों को तुम्हें प्रीपे करना पड़ेगा, पहले पैसे देने पड़ेंगे. अब तुम लोग कहोगे कि मेरे पास
पास पैसे तो है नहीं, मैं उसे प्रीपे कैसे करूंगा? तो यहां पे तुम लोगों के काम आएगा ट्रकर, यस, जिसके साथ तुम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हो। अब सोचो, तुम लोग एक ट्रकर के साथ काम कर रहे हो जिसके साथ तुम लोगों ने डिस्पैच का काम किया हुआ है या तुम लोगों का उसका बॉन्ड बना हुआ है। जितनी भी तुमने सीरीज कोर्स में पढ़ी हैं उन सब की वजह से तुम लोगों का जो बॉन्ड बना है, तुम लोगों ने ELD सेल किया है, तुम लोगों ने फैक्टरिंग लेके दिया है, सारा कुछ उन लोगों को देंगे। उसके साथ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात डिस्कस करो। अगर नहीं कर सकते हो तो तुम्हारी अगर यूएस में कोई भी कंपनी है जो ऑपरेशनल है, जिसका W9 फॉर्म तुम लोगों के पास पड़ा हुआ है, तुम वो उसे सबमिट करवा के उससे क्रेडिट पे पाइप ले सकते हो। क्रेडिट पे पाइप तुम लोगों को इस सूरत में मिलेंगे कि तुम लोगों के पास अगर यूएस के अंदर ऑफिशियल एक कंपनी रजिस्टर्ड है जो काम कर रही है, किसी भी सूरत में कोई भी काम हो सकता है, डजंट मैटर कि वो ट्रकिंग का काम हो, उसके डॉक्यूमेंट्स ईच एंड एवरीथिंग और एग्रीमेंट हर चीज उस बंदे के साथ साइन अप करो जो तुम्हारा सप्लायर है, जो तुम्हें पाइप्स दे रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज कि तुम लोग बायर्स कहां से फाइंड आउट करोगे? इट्स प्रीटी डैम इजी। सिर्फ और सिर्फ गूगल पे जाके तुम लोगों ने वेयर हाउसेस सर्च करने हैं, फार्म हाउसेस सर्च करने हैं, खास तौर पे फार्म हाउसेस। वेयर हाउसेस के अंदर इतनी फेंसिंग नहीं होती है, फार्म हाउसेस के अंदर फेंसिंग बहुत ज्यादा होती है। और तुम लोगों को पता है कि यूएस के अंदर फार्म्स को लोग लाइटली नहीं लेते हैं क्योंकि उनके पैस्चर्स होते हैं, उनकी गायें होती हैं, तो वो इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे तुम लोगों ने उन लोगों को कन्विंस करना है दैट यू नीड फेंसिंग एंड फॉर दैट यू नीड द पाइप्स टू कवर योर फेंसेस। अब जब तुम लोगों के पास प्रॉपर एक डेटाबेस बन गया है बायर्स का, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास 5 से 10 बायर्स हैं, उनको आराम से पाइप्स डिलीवर करवाओ और वहां से अपना कमीशन और इंसेंटिव उठाओ। ट्रकिंग मैनिएक्स एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे मैंने प्रॉपर अपना ट्रकिंग इंडस्ट्री का पूरा कोर्स लॉन्च किया है, जहां पे तुम लोग फैक्टरिंग, रेंट ट्रेडर, ड्राइवर रिक्रूटमेंट, ELD डिवाइस, हर एक फील्ड से डिफरेंट तरह से अर्निंग कर सकते हो और बाआसानी कर सकते हो। बाय द एंड ऑफ द कोर्स तुम लोग रियलाइज करोगे कि तुम लोग ट्रकिंग इंडस्ट्री के अंदर प्रॉपर आ चुके हो। करना तुम लोगों ने कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाके वेबसाइट का लिंक है, वहां पे जाके साइन अप करो और कोर्स में एनरोल होके अपना ट्रकिंग इंडस्ट्री का सफर शुरू करो ताकि तुम लोग अपनी इस चीजों की दलदल से बाहर आ सको। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। हाउएवर, अगर तुम लोगों ने कोर्स किया हुआ है और कैरियर्स का डाटा तुम लोगों के पास है जिनको तुम लोगों ने सर्विसेज दी हैं, तुम उन कैरियर से बात करो, उनसे कहो कि आई हैव अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर यू। जैसे ही तुम लोग उनसे बात करोगे, उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करोगे कि यार ये सीन है लेकिन मुझे इसके अंदर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, क्या तुम इन्वेस्ट कर सकते हो? तो तुम्हारा काम बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। 50-50 पार्टनरशिप के ऊपर भी अगर तुम उनसे काम करते हो तो तुम लोग लिटरली आसानी से ये काम कर सकते हो क्योंकि कैरियर वहां पे मौके पे खुद मौजूद होगा। जब वो वहां पे जाके चेक करेगा, पाइप्स की ग्रेडिंग देखेगा, ईच एंड एवरीथिंग समझेगा, तो वो पैसे इन्वेस्ट करने से नहीं कतराएगा क्योंकि उसको पता होगा मेरे बंदे के पास बायर ऑलरेडी मौजूद है। और यहां से तुम लोग डिस्पैच करते करते या अपनी चीजें सेल आउट करते करते इस बिजनेस के अंदर आसानी से घुस सकते हो। मैं ऑलरेडी घुस चुका हूं और इसी वजह से मैं अपना नॉलेज तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। सो दैट वाज प्रीटी मच इट। अगर तुम लोगों ने लिटरली ऑयल पाइप्स के अंदर सक्सीड होना है ना, तो राइट नाउ इज द राइट टाइम इसमें घुसने के लिए और इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो आई होप कि तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब जरूर करके जाया करो बिकॉज इट रियली मेक्स मी मोटिवेटेड टू डू मोर फॉर माई कम्युनिटी। मिलता हूं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। एज ऑलवेज आई लव यू ऑल, पीस आउट।